शादी हो तो वहां मेरी सास मिले, सास नहीं मिली, सास नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सास नहीं है, सास नहीं है, सास नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने? आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था, वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देखकर बोली, बाबा, ओ बाबा, ये लोहे का सामान रखकर मुझे सास बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा, लोहे की सास? हाँ, पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पे रख दिया, साड़ी पहना दी, वो लोहे के पुतले, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सास है। 4-5 दिन बाद पति आया। पति ने आकर कहा, क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी, कहाँ है? कुर्सी रखी थी, कहाँ है? फावड़ा रखा था, कहाँ है? पत्नी बोली, वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, बेवकूफ, कितनी पागल है, निकल जा मेरे घर से। और सास को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाला। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती? उसको डर लगा कि मेरी सास लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाए। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सास को ले ले। पीपल के पेड़ पे रात को सास को लेके चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आ गया। नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सास टपक के, जो सांस नीचे गिरी, सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सब के सब भागे। इसकी नींद खुली, मेरी सास, मेरी सास। जो नीचे उतरी तो देखा कि इतने सारे सोने पे मेरी सास बैठी, इतने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सास को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तो इतने में पत्नी बोली, अंदर आने तो देखो मेरी सास ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा, अंदर जा। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला, जोरदार। अब इसके यहाँ तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। पड़ोसन ने इसके पास चाय पीने के बहाने गई और पूछा, क्यों रही, तेरे यहाँ भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा, मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सास को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा, मेरी तो जिंदा बैठी। अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे रही। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर आओ। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है, सुनो, मैं घर का लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पे रखूंगी, उससे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा, मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के साथ? मैंने बोल दिया ना। और सुनो, 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सास को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला, मैं और अपनी अम्मा को? अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सास नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है, कर ले। सारा सामान गलवा के सास बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सास को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा, पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है। ऊपर जो बैठी है ना वो समझदार है, वो उतारा उसको नीचे, और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा और खूब दो चार।
और दोचा को दोचा जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ गया।